चलिए, जो अब मैं बताने वाला हूँ बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपके लोअर क्लास में आपको समझ लेना चाहिए था, हालांकि लोअर क्लास में इतना डेप्थ में टीचर शायद ही नहीं बताते हैं, क्योंकि आप लोग जानना भी नहीं चाहते। गलती टीचर की नहीं है, आपकी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो अभी अपन टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक जो है वो है पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में डिफरेंस क्या है। आप बोलोगे भैया ये टॉपिक अभी इंडियन पॉलिटी पढ़ाने के समय पर आप क्यों बोल रहे हो? इंडियन पॉलिटी के समय पर ये टॉपिक इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि भारत का जब आज़ाद हुआ और संविधान लागू किया गया तो भारत के संविधान में लिखा गया कि वी विल फॉलो द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हम भारत के लोग संसदीय प्रणाली को लागू करेंगे। अब ये पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम है क्या? देखो होता क्या है, दोनों फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बात को समझना, चुनने का तरीका ही बताएगा कि प्रेसिडेंशियल है कि पार्लियामेंट्री है। चुनने का तरीका बताएगा कि किसी भी देश में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है। किसका तरीका बताओ? चुनने का तरीका, सिलेक्शन की जो प्रोसेस है वो बताएगी। प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन डिसाइड्स वेदर द कंट्री फॉलोज पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये निर्णय किया जाएगा कि भारत में पार्लियामेंट्री है या प्रेसिडेंशियल, या किसी देश में संसदीय किस तरीके की होगी और प्रेसिडेंशियल किस तरीके की होगी। अब जो मैं बताने वाला हूं ध्यान से सुनना। मैं भारत की बात नहीं कर रहा या संविधान में जो लिखा उसकी बात नहीं कर रहा, मैं मेनली ये बात बताऊंगा कि पार्लियामेंट सिस्टम जो है वो कैसे लागू होगा और प्रेसिडेंशियल सिस्टम कैसे लागू होगा। आप एक बात का थोड़ा सा ध्यान रखिए, इंडिया के अंदर पार्लियामेंट भी है और प्रेसिडेंट भी है, अमेरिका में पार्लियामेंट भी है और प्रेसिडेंट भी है। हालांकि इंडिया के अंदर जो पार्लियामेंट है उसके 3 पार्ट हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, और 2 हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। सेम अमेरिका में भी पार्लियामेंट है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, तुम लोगों के लिए बहुत बेसिक होनी चाहिए ये, क्योंकि तुम 12th क्लास के स्टूडेंट हो। वहां पर भी लोअर हाउस है, अपर हाउस है, लोअर हाउस, अपर हाउस, और वहां पर भी प्रेसिडेंट है। लेकिन एक बात यहां पे ध्यान देने वाली है कि जब चुनाव होते हैं भारत में, यहां लिख देता हूं इंडिया, तो इंडिया ने पार्लियामेंट सिस्टम को फॉलो किया, और मैं यहां लिखता हूं यूएसए, यूएसए ने प्रेसिडेंशियल सिस्टम को फॉलो किया। तो पार्लियामेंट का मेन काम क्या है? फ्रेमिंग ऑफ लॉ, कानून बनाने का काम किसका है? संसद का। संसद तो हर देश में होगी, लेकिन निर्णय ये किया जाएगा कि अगर देश में आम नागरिक लोकसभा को वोट करें तो इसका मतलब है पार्लियामेंट के किसी हाउस को वोट कर रहे हैं। अपन लोकसभा में 545 मेंबर को इलेक्ट करते हैं, 543 को करते हैं, लेकिन 545 बोलूंगा क्योंकि 2 नॉमिनेटेड है। अपन 545 को इलेक्ट करते हैं, मान लो वो 545 में जो मेजोरिटी की पार्टी होती है, मेजोरिटी के लिए 273 सीट से ज्यादा चाहिए, या तो 273 या उससे ज्यादा, वो मेजोरिटी की पार्टी का लीडर जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर कहलाता है। तो आम नागरिक ने वोट कहां किया? डायरेक्ट इलेक्शन कहां किया? लोकसभा में, और लोकसभा पार्लियामेंट का एक हाउस है, इसलिए वी फॉलो द पार्लियामेंट सिस्टम। बट अमेरिका में आम नागरिक लोकसभा को वोट करता है, हमें अपर हाउस को भी वोट करता है। चलो लोअर हाउस को वोट करता है, अपर हाउस को नहीं करता। लेकिन सरकार बनाने के लिए अमेरिका में आम नागरिक प्रेसिडेंट को वोट करता है। भारत में आम नागरिक प्रेसिडेंट को वोट करता है क्या? नहीं करता। कभी देखा कि राष्ट्रपति के चुनाव में आपको वोट देना है? नहीं। तो अमेरिका में डायरेक्ट वोट हो रहा है प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम। यहां पर पार्लियामेंट में डायरेक्ट वोट हो रहा है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम। फिर अंतर बता दो भैया, क्यों इंडिया ने ये फॉलो किया? क्योंकि इंडिया में डाइवर्सिटी थी। अगर इंडिया में डायरेक्ट प्रेसिडेंट इलेक्शन होते, सुनना, अब 2 कैंडिडेट खड़े हैं, एक हिंदू कैंडिडेट, एक मुस्लिम कैंडिडेट, 80% लोग हिंदू हैं, हमेशा प्रधानमंत्री कौन सी
कम्युनिटी का बनेगा, हिंदू कम्युनिटी का बनेगा। सोचने वाली बात है। हमेशा प्रधानमंत्री कहाँ का बनेगा? नॉर्दर्न इंडिया का बनेगा, साउथ इंडिया का बन ही नहीं पाएगा बेचारा, क्योंकि वो माइनॉरिटीज में है। हिंदी बोलने वालों का प्रधानमंत्री बनेगा, गुजराती बोलने वाला कभी प्रधानमंत्री बन ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि मेजोरिटी में है। तो प्रेसिडेंट में डायरेक्ट 2 ऑप्शन, लेकिन पार्लियामेंट में बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारी पार्टियां हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम। समझ में आया आपको? यहां पर एक डिफरेंस और है, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है रियल एग्जीक्यूटिव, एक होता है रियल एग्जीक्यूटिव और एक होता है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, मतलब नाम मात्र। इंडिया में जो एग्जीक्यूटिव हेड है नाम मात्र, वो कौन है? प्रेसिडेंट। लेकिन इंडिया में रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? पीएम। अमेरिका में नॉमिनल भी प्रेसिडेंट है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव भी यही है और रियल एग्जीक्यूटिव भी यही है। बताओ किसके पास ज्यादा पावर है? अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास पावर ज्यादा है, क्योंकि उसको तो किसी की फॉर्मेलिटी करनी ही नहीं है। यहाँ पे तो हर बार प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट, लेकिन सारा काम करवा कौन रहा है? रियल कौन है? तो इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉलो करने का मेन कारण डाइवर्सिटी। अगर प्रेसिडेंशियल फॉलो कर लेते, एक्सप्लॉइटेशन होता माइनॉरिटीज का। देख लो एग्जांपल कहां पे? बांग्लादेश में। समझे बात? श्रीलंका में तो बराबर है, पीएम के पास बराबर पावर, प्रेसिडेंट के पास बराबर पावर। ऐसा हो सकता है कि कोई देश में 2 लोग बराबर पावर के साथ देश चलाएं? आपके भी घर में अगर मम्मी पापा के पास बराबर पावर हो, रोज बर्तन उड़ते हुए जाए तुम्हारे पास से, चम्मच यहाँ से घुस गया नाक में, फिर निकाला, सगुला बंदी हो गई। समझ रहे बात? तो किसी एक के पास पावर ज्यादा होती है घर में, बराबर पावर नहीं होती। ध्यान रखना, बराबर पावर मतलब लड़ाई पक्की है, ध्यान रखना। या तो कोई कानून के समय पर मम्मी डाउन हो जाए या फिर मम्मी पापा डाउन हो जाए, ऐसा जरूर होगा, नहीं तो कोई कानून पास ही नहीं हो पाएगा। समझे? तो पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल को डिफरेंस समझे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक बात ध्यान रखना, पीएम आया कहां से? लोकसभा से, मतलब लोअर हाउस। तो पीएम के पास इतनी पावर है कि वो लोअर हाउस को डिसॉल्व कर सकता है, क्योंकि वो मेजोरिटी की पार्टी का नेता है, वो नेता है इन सबसे ज्यादा लोगों का, तो वो डिसॉल्व कर सकता है। लेकिन यहाँ का प्रेसिडेंट यहाँ की पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। इसलिए अमेरिका का प्रेसिडेंट का टाइम पीरियड 5 साल या 6 साल नहीं रखा, क्योंकि ज्यादा पावर ज्यादा समय तक नहीं दी जा सकती है। इसलिए भारत का सुप्रीम कोर्ट में जो जज होते हैं, चीफ जस्टिस और जो अदर जजेस हैं, वो सिर्फ 1 साल 1.5 साल के लिए बनते हैं, क्योंकि उनके पास पावर क्या है? ओवर पावर है। इतनी ज्यादा पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास में कि वो अभी प्रधानमंत्री द्वारा कोई बिल पास हुआ है, लोकसभा द्वारा कोई बिल पास हुआ है, उस बिल को रोकने की पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास में। देश चलाने का काम भले पार्लियामेंट करती है, लेकिन सुरक्षा प्रदान करने का काम कौन करेगा? जुडिशरी बॉडी, न्यायपालिका। आगे वो भी पढ़ोगे। इसलिए इंडिया की डेमोक्रेसी क्या है? सही है, क्योंकि अपन ने पार्लियामेंट्री लिया कहां से? ब्रिटेन से। लेकिन अपन ने जुडिशरी कहां से लिया? अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका की न्यायपालिका स्ट्रॉन्गेस्ट न्यायपालिका मानी जाती है दुनिया की, लेकिन दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट पार्लियामेंट मानी जाती है संसद ब्रिटेन की। तो अपना जब संविधान बना, अपने संविधान में अच्छी चीजें ली, अच्छे देशों से। जिस देश की जो चीज सबसे अच्छी होगी वो ले लो। अपन पार्लियामेंट उठा ली ब्रिटेन का, पार्लियामेंट सिस्टम। फेडरलिज्म अपन कनाडा का उठाए थे, जिसको क्वाजी फेडरलिज्म बोलते हैं। पढ़ेंगे आगे क्वाजी फेडरलिज्म क्या होता है। इमरजेंसी अपन उठाई जर्मनी की, 10th में पढ़ाया था। कंकरेंट लिस्ट अपन ने ऑस्ट्रेलिया जैसी उठाई है। कॉन्करेंट लिस्ट कैसे होनी चाहिए? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से उठाई। तो अपन ने संविधान बनाते समय अपने जो देश के लोग थे, उन्होंने हर देश के संविधान से अच्छी अच्छी चीजें अपने देश में लागू करवाई। इसलिए आज भारत में संविधान इतना अच्छा है और देश में लागू है। ये है पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम। कल चैप्टर में और पढ़ेंगे और नोट्स भी बनाएंगे, ठीक है।